बाकी आपके कुछ पहले से बढ़ गए लेक्चर, आज मैथ्स भी शुरू हो गया, इसी तरह और चीज़ें साथ साथ शुरू होंगी क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो भी ऑनलाइन हैं जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ये शुरू शुरू हो गया सिलसिला। अच्छा, एक बात आपके बतानी थी जो कि जो ये किताब है इसमें चूंकि ये पहली अटैम्प्ट थी, इसमें बहुत चीज़ें हमने जानबूझकर शामिल नहीं की थी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आपके सिलेबस में भी है, इंटर लेवल में आप पढ़ चुके हैं, मसलन कॉन्स्टिट्यूशन है मुख्तलिफ, तो उसके जो इब्तदाई क्वेश्चन है कि किस डेट को हुआ था, कब हुआ था, क्या इसके फीचर क्या थे बड़े बड़े, इस बारे में पूछा जा सकता है। तो वो सवाल आते हैं मुख्तलिफ। तो आज एक वो टॉपिक आपको करवाने लगे हैं जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है। तो ये आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र बता देता हूँ, बाकी चीज़ें बता देता हूँ। इसको आज जो जो साथ साथ करेंगे इसको कर लेना, उसके बाद आपका खिलाफत वाला टॉपिक है वो पूरे का पूरा करेंगे। वो ज़ाहिर आपने तैयारी की हुई है, आपसे जवाब लेंगे, तो इस तरह ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बात चीज़ें समझाने में वाली हैं जो वो मैं समझा कर आपसे आपको हल करवा दिया करूँगा, और बात चीज़ें जो आपको पहले से बताई हुई हैं वो आपने उसके मुताबिक तैयारी कर लेनी है ताकि टाइम हमारा बचे। तो अभी ये टॉपिक आपके सामने आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। हाँ भाई। जी यस सर सर, आ रहा है। अभी इतने जोर जोर से बोल रहे थे, मेरी बस आवाज आई है तो खामोशी आ गई है। मैं कोई आ रहा इतना सर जी। इतना खौफनाक तो नहीं हूं मैं जी। तो अब ये हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो कल आपको वैसे मैंने बता दिया था कि कायदे आजम के दो अहदों के बारे में। जी बताया था ना। बस वही असेंबली जो थी, उस असेंबली का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो असेंबली 7 साल तक चली और फिर उसके बाद एक नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी जो 2 साल मजीद चली, और उस जो दूसरी असेंबली थी उसने ये सारा कुछ किया। पहला जो है ना हमारा पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो 7 साल रही, उसमें लियाकत अली खान ने 49 में एक रेजोल्यूशन पेश की थी जिसको करारदाद मकासद कहते हैं। सबसे बड़ा आईनी काम यही हुआ था उस पहली असेंबली में। उसके बाद कोई इतना खास काम नहीं हुआ, बस जब वो तोड़ के नई बनाई गई उसने 2 साल में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया 56 वाला। तो इसका जो सिस्टम है ये साथ साथ मैं आपको समझाता जाता हूँ, फिर उसके बाद सवाल और जवाब पर आ जाएंगे। तो दूसरा, इसमें पहली लाइन से ही आप अंदाजा कर लें कि 7 साल एक असेंबली रही थी, 2 साल दूसरी असेंबली रही थी, और टोटल अरसा 9 साल है। 9 साल बाद पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था, और उसमें क्या था कि ये 56 का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है क्योंकि 23 मार्च, देख रहे हैं ऊपर आपको नजर आ रहा है? जी जी यस सर। सर सर। 23 मार्च को जो ये हुआ था 1956 में। तो उसके बाद ये पाकिस्तान का जब आइन बन गया तो इसमें ख़ास खसूसियत क्या थी वो सारी इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो 56 के आइन के नीचे अभी आप फिक्रा पढ़े, अभी आप पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगी कि ये 1935 के एक्ट से इसमें बहुत सी चीज़ें ली गई थी, उसी पैटर्न पर बनाया गया था। तो मैंने आपको कहा था ना कि 1935 का मैं इसलिए करवाता हूँ कि ये आगे 2-3 जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के बने हैं वहाँ तक हम इसके असरात जाएंगे। ख़ासतौर पर 56 वाला तो बहुत ज़्यादा उससे उसको देख कर बनाया गया है। तो उसके अलावा कभी आपसे ये सवाल कोई पूछ ले कि पाकिस्तान ने ये 9 साल जो है किस कानून के तहत काम किया था, तो कौन से 9 साल? जो अभी मैंने बताया 1947 से लेकर 1956 तक 9 ही बनते हैं। बस वो तो 9 साल में किस तरह वो 1935 का एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी के तहत चलता रहा था। एक और एक्ट आया था 1947 में, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, वो सिर्फ तकसीम के आता था। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इसी तरह चलना था, वो 1935 के एक्ट के तहत चल रहा था। उसके बाद फिर 56 का आइन आ गया। दरमियान में कुछ और भी चीज़ें थी, लेकिन बड़ा मेन जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि 56 का आइन हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो असेंबली ने पास किया और उसके मुताबिक शुरू हो गया। ये अलग बात है वो ज़्यादा देर चल ना सका, सिर्फ 2 साल चला और 2 साल के बाद इसे अबालिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और मार्शल लॉ लग गया। ठीक है जी, ये पस मंज़र है इसका। तो अगर आपने रीडिंग करनी है तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका ज़रा थोड़ा रिजेन में सब के रिपीट हो जाएगा तो ईमान पड़ेगी। After 9 years of effort, Pakistan succeeded in forming
a constitution which became effective on 23rd March 6, proclaiming Pakistan as an Islamic republic. The 1956 constitution was based on the pattern of the pattern of the Government of India Act 1935. The 1956 constitution was lengthy and detailed. हाँ जी, इसमें आप देखें क्या चीज़ें आपने देखी हैं, क्या चीज़ें मैंने बयान की हैं, ज़रा इस पर बताएंगे। जी फरमाइए। जी रॉन्ग नंबर दीजिए, नंबर 1935। हेलो, अलामा इकबाल कॉलेज के नंबर, सॉरी रॉन्ग नंबर। हाँ जी, तो ये देखें बेटा, इसमें क्या चीज़ें हैं कि कब इफेक्टिव होता है। ये 23 मार्च 6 जो लिखा है ये 56 है, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है। तो ये 56 के आइन के बारे में बात हो रही है। तो क्या इसमें जो अगर मालूमात मैं आपसे कहूँ कितने साल रहा था, कितने साल बाद पहला आइन आया था? हाँ जी उमर साहब आप बताइए। हेलो, हाँ भाई कोई और बता दे। सर 9 ईयर। ये ऊपर पहली लाइन लिखी हुई है उमर साहब, सोचने वाली क्या बात है। ये इसीलिए 9 साल पढ़ने के बाद आया था बाद पहला। 9 आफ्टर साल 9/11 बाद पहला आइन आया था, ठीक है। किस तारीख को इफेक्टिव हुआ था? 23rd मार्च। कौन सा साल था? 1956 है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। ये Yes, sir. और किससे, किस पैटर्न पर बनाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पूरा ये है। यस सर। अब आगे चलते। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। जी ठीक है। First President of Pakistan, Major General Iskandar, took on oath on 23rd March 1956, and the Constitution of 1956 was also adopted on same day, 23rd March 1956. हाँ जी, ये पहले जो सदर थे वो थे हमारे सिकंदर मिर्जा साहब। उन्होंने 1956 में 23 मार्च को हलफ उठाया, उसी तारीख से ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकली नाफज हो गया, ठीक है जी। ये इतनी मालूमात है। इसमें दो सवाल बनते हैं कि सिकंदर मिर्जा जो हैं वो पहले क्या थे, ये आपने बताना है, और पहले क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, ये 256 के आइन के तहत हुआ है ना, उससे पहले क्या थे? मेजर जनरल। मेजर जनरल तो वो थे भाई, वो आर्मी से ही आए थे। ओहदा क्या था, सरकारी ओहदा क्या था? मेजर जनरल तो फौज का ओहदा है ना। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का सदर की जगह गवर्नर जनरल का ओहदा होता था मुल्क में, तो वो गवर्नर जनरल थे। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पहले सदर बन गए, ठीक हो गया। ये सवाल आया भी है कई बार कि पाकिस्तान के पहले सदर का नाम बताएं। अमूमन यूब वहाँ का बताते हैं लोग, सिकंदर मिर्जा को याद भी नहीं होता अक्सर को, तो इसलिए भी याद रखने वाली बात है। इसको ये 2 बार गालबन मेरा ख्याल आया ये सवाल, तो ये जेहन में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद ही आ जाए साइलेंट फीचर हमने करने लगे हैं कि सवाल इसके बारे में आ जाए। The preamble of the Constitution of 1956 was almost a copy of the objectives resolution passed by the first Constituent Assembly. It indicated the source of the Constitution. हाँ जी, ये सोर्स का जिक्र आ रहा है। प्रियम्बल का लफ्ज आप देख रहे हैं, प्रियम्बल मैंने होता है तमीद, तारफ, प्रीफेस, ठीक है, इब्तदाइया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल था वो बेसिकली बनाया गया था ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, जो अभी मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पहली असम्बली ने पास की थी, जो लियाकत अली खान ने असम्बली में पेश की थी 49 में, अगस्त 49 में। तो वो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन तमाम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे उनके प्रियम्बल के तौर पर शामिल था। 73 के आइन में भी वो प्रियम्बल के तौर पर शामिल था, लेकिन बाद में वो कोर्ट आइन का हिस्सा बन गया, A2 के नाम से उसे शामिल कर लिया गया और ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है।
तो ये इसको चूंकि हमने मालूमात सिर्फ देखनी है कि मुख्तसर किस तरह का सवाल आ सकता है, तो उसी के मुताबिक हम साथ साथ बताते जाएंगे आपको। ये भाई क्या ऊपर लिखा, जल्दी से आप पढ़े, इसमें आपकी डिले खत्म करने के लिए ना आपकी ड्यूटी लगाई है कि आप पढ़ें ताकि जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ें। जी बेटा। Written Constitution. The 1956 Constitution is written constitution. It contained 243 articles divided into 19 parts and 16 schedules. हाँ जी, 6 शेड्यूल 13 पार्ट्स एंड ये अब इंफॉर्मेशन वाला है। इसमें देखें कि क्या है कि पूरे का ये सवाल आ सकता है कि कितने उसमें कंटेन 243 आर्टिकल्स, आर्टिकल कितने हैं, तो ये याद रखने वाली बात है। डिवाइडेड इनटू 13 पार्ट्स और शेड्यूल कितने शामिल है। शेड्यूल होते हैं जो आइन के बाद कोई चीज़ें अलग किस्म की होती हैं और उन्हें शेड्यूल के तौर पर शामिल कर देते हैं। 6 शेड्यूल उसमें शामिल थे और 13 उसके हिस्से थे और 243 आर्टिकल थे। ठीक होगी बात। इसमें से कोई सवाल आए तो आप वो जेन में होगा तो आप दे सकेंगे जवाब। Unicameral. The Constitution of 1956 is unicameral in nature. हाँ जी, ये एक ही मालूमात है इसमें जो मैंने आपको पहले दिन समझाया था कि यूनिकैमरल क्या होता है। जिसको याद है वो बताए। यूनिकैमरल, व्हाट इज मेंट बाय यूनिकैमरल? हाँ जी, सना है। जी सर। जी बेटा बताएं, आपने सुना था ये लेक्चर? सर नहीं। चले फिर ये मेरा ख्याल और कौन था, ईमान तो थी मेरा ख्याल। चलो ईमान जल्दी से बताओ, भूल गए? हेलो, नहीं याद भाई? नहीं सर। अच्छा, मैंने दो तरह के हाउस के बारे में बताया था कि ज्यादातर यूनिकैमरल होते हैं या बाई कैमरल होते हैं। अब भी है बाई Yes से sir. क्या मुराद है, यूनि से क्या मुराद है, ये बताया। अब याद आया शायद। यूनिकैमरल होता है एक हाउस हो, बाई कैमरल होता है 2 हाउस हो। कैमरल मैंने चैम्बर, हाउस, और यूनि मैंने एक और बाई मैंने 2। जहाँ बाई और ट्राई भी आ सकता है, ट्राई लिखा हो तो 3 कैमरल, लेकिन वो कम है दुनिया में ज्यादातर बाई कैमरल है या यूनिकैमरल है। तो यूनिकैमरल का लफ्ज होगा, उसका मतलब एक हाउस है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक असेंबली थी जो बाद में 73 के आइन के तहत बनी, वो बाई कैमरल है जिसमें एक सेनेट है और एक कौमी असेंबली है। ठीक है, तो इसके तहत सिर्फ कौमी असेंबली थी, इसलिए इसको यूनिकैमरल कहते हैं। ठीक होगी बात भाई, आगे चले। Parliament form of government. The Constitution of 1956 provides parliamentary form of government. हाँ जी, पार्लियामेंट्री फॉर्म दिया था, सदर भी था, वजीर आजम भी था, और दोनों के इख्तियारात में तवाज़ुन रखने की कोशिश की गई थी। ऐसा सिस्टम जो हो, पार्लियामेंट जिसमें मौजूद हो, तो उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। अगर सिर्फ सदर हो, वजीर आजम ना हो और असेंबली भी साथ हो, तो उसे कहेंगे ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, ये 2 तरह की आपको नजर आएंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ने हैं। Official language. Urdu and Bengali is the official language under the Constitution of 1956. ये एक दफ़ा गालबन आ चुका है। लैट के पेपर शुरू में जो आए थे उनमें था कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी 56 के आइन के तहत, तो उर्दू और बंगाली थी। ये ज़हन में रखें कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की ज़ुबानों को कौमी ज़ुबान डिक्लेयर किया गया था जब मुत्तहिदा पाकिस्तान था। जब सिर्फ पाकिस्तान रह गया, मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो फिर बंगाली की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। फिर अब उसके बाद एक ही ज़ुबान है, वो उर्दू है। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट। Yes, sir. Name of country. The name of the country is Islamic Republic of Pakistan. हाँ जी, ये सवाल एक बार आया। इसमें यह था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और इसके इस्लामिक डेमोक्रेट पाकिस्तान, ये इस तरह के नाम दे देते हैं वो मिक्स करने के लिए। तो असल जो नाम है एग्जैक्ट वो आपने याद रखना है कि इस वक्त हमारे मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक होगी बात। और एक और बात याद रखनी है कि सारे पहले आइन में भी यही नाम था, ये जो तीसरा आइन है 73 में भी यही नाम है, लेकिन 62 का जब आया था तो शुरू में ये नाम नहीं था। पहले नाम रखा गया था बस रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक का लफ्ज नहीं था। फिर बाद में लोगों के एहतजाज पर 1 साल बाद
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पूरा नाम लिखा गया। ठीक होगी बात, ये भी सवाल आ सकता है जी। Religion. Islam is the religion of the state. हाँ जी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, सब जानते हैं। तमाम कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे आए उसमें स्टेट रिलीजन जो हमारा वो इस्लाम डिक्लेयर किया गया था। Partly rigid and partly flexible. The Constitution of 1956 is partly rigid and partly flexible in nature. हाँ जी, ये जो बात है कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पार्टली रिजिड, रिजिड बना होता है एक सख्त गिर जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, जो कदामत पर मबनी हो। तो उसमें कुछ हिस्सा जो है वो कदामत पर मबनी था, इस्लामी तलीमात वगैरह वो फिक्स थी, और पार्टली फ्लेक्सिबल के बाद चीज़ें नरम की गई थी कि बाद मसलन आइन में तरमीम का तरीक़ेकार दूसरी चीज़ें सारी मौजूद थी। तो जिस आइन में आसानी से तरमीम हो जाए उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं, तो जिसमें ना हो सके उसे रिजल्ट कहते हैं। तो बाज रिजल्ट के लिए बाज और भी खसूसियात है, यहाँ सिर्फ इतना फ़र्क समझ लें कि ये पार्टली रिजल्ट था, पार्टली फ्लेक्सिबल था 56 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है जी। Direct method of elections. The Constitution of 1956 provided direct method of elections. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है कि डायरेक्ट से मुराद है कि कौमी असम्बली के नुमाइंदे खड़े होते हैं और अवाम उन्हें वोट देते हैं और वो डायरेक्ट मुंतखब होते हैं। दूसरा ये तरीका बेसिक डेमोक्रेसी आया था 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि पहले आम गली मोहल्ले के काउंसलर वगैरह मुंतखब होते थे, वो वोट देते थे, फिर वो असम्बली के मेम्बरान मुंतखब होते थे, फिर वो आगे सदर तक वोट जाता था। वो इनडायरेक्ट था, बराह रास्त आवाम का वोट उधर। इधर भी थोड़ा सा सूरत यही है कि आप असम्बली के मेम्बरान को मुंतखब करते हैं, वो फिर वज़ीर आज़म करते हैं, लेकिन ये सारा असम्बली के अंदर होता है, नीचे कोई फॉर्म नहीं होता, बल्दियाती इदारे इसमें मुलवस नहीं होते। तो डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि जिसमें बराह रास्त आवाम वोट दें मेन उहदों के लिए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में क्या हो गया, जिसमें मुख्तलिफ फोरम हो, जिसमें पहले कुछ लोग मुंतखब हो फिर वो आगे मुंतखब करें, ठीक है जी। इसके बाद आ गया जी सिंगल सिटीजनशिप। There is no concept of dual citizenship in Constitution of 1956. डुअल नहीं है, ड्यूल। ड्यूल मैंने होता है डबल, ठीक है। सिटीजनशिप इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 क्या मुराद है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में 56 के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्यूल कंसेप्ट नहीं था। अब बाज़ मुल्क हैं जिनमें नेशनलिटी जो है दो तरह की होती है, एक वो रियासत के शहरी होते हैं, एक वो सूबे के शहरी होते हैं। मसलन स्विट्ज़रलैंड में है, बाज़ काइंडा में है कि वो डबल सिटीजनशिप रखी हुई है कि वो जो हर रियासत का है वो ज़ाहिर है फेडरल का भी सिटीजनशिप उसके पास होगी। तो ये हमारे मुल्क में 56 के आइन में भी यही बात थी, 73 में भी यही थी, 62 में भी यही थी कि सिंगल सिटीजनशिप, मुल्क का जो शहरी है वो सारे मुल्क में जाकर रह सकता है, सारे मुल्क में बराबर के हकूक उसे हासिल हैं, उसकी सिटीजनशिप एक ही है। इसके अलावा ये जी फेडरलिज्म। The Islamic Republic of Pakistan contemplated in the Constitution of 1956 was federal in structure. It exhibited all the marked characteristics of federalism, namely supremacy of constitution, a written constitution, a supreme court, dual government, and division of power between the center and the provinces. हाँ जी, अच्छा ये अब फेडरलिज्म से क्या मुराद है? फेडरल से मुराद है कि मुख्तलिफ यूनिट होते हैं, उन यूनिट को मिलकर एक रियासत बनाते हैं जिसको फेडरेशन कहते हैं। तो फेडरलिज्म से मुराद ये है कि जो फेडरल निज़ाम हो, जिसमें सूबे भी हों, उनके अपना निज़ाम हो, अपनी हुकूमतें हों, अपने कवानीन हो, और उसके साथ साथ वो फेडरेशन की पार्ट भी हों, उसका भी हिस्सा हो, और फेडरेशन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, अपने रूल्स हों, तो वो इसमें कहा जाएगा कि वो फेडरल सिस्टम है वहाँ। तो फेडरलिज्म से क्या मुराद है कि जो फेडरल निज़ाम को पसंद करते हैं, जिन्होंने नाफज किया है, उसको फेडरलिज्म कहेंगे। तो हमारे 56 के आइन का जो था सूरत वो फेडरलिज्म के पर थी। फेडरलिज्म के मुकाबले का लफ्ज़ क्या है? यूनिटरी, कि एक ही यूनिट हो। तुर्की में मसलन है कि सूबे नहीं है, एक ही सेंटर है, सेंटर के नीचे मुख्तलिफ म्यूनसिपैलिटियाँ हैं, मुख्तलिफ अदारे हैं, लेकिन सूबे नहीं हैं। सूबे अगर होंगे तो उनके अपनी खुद मुख्तारी होगी और उसके अलावा वो फेडरेशन का हिस्सा भी होंगे, तो ये फेडरेशन होगी। अगर एक और सूरत होती है कि रियासतें हों मुख्तलिफ, वो मिलकर एक यूनिट बना लें,
एक तंजीम बना लें, उसको कन्फेडरेशन कहेंगे, जिसमें रियासतें खुद मुख्तार होती हैं और वो फेडरेशन के जगह वो कन्फेडरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। प्रैक्टिकली वो बहुत कम है। अमेरिका भी अपने आप को बेसिकली कन्फेडरेशन कहता है, रियासतें मिलकर, लेकिन प्रैक्टिकली निज़ाम वो फेडरल लिखते हैं और फेडरल भी अमल होता है। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी अरसा वहाँ कॉन्फेडरेशन लिखा जाता रहा, लेकिन फिर एक आइन गाया गालबन 1848 का गालबन, तो उसमें उन्होंने फिर इसको कर दिया कि फेडरलिज्म है, तो फेडरल फेडरेशन है। वरना वो यूनिट हैं, उनके खुद मुख्तार हैं, कंटोन हैं, उनके अपने काफ़ी सारे असूल ज़वाबत हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है बल्कि, लेकिन वो कन्फेडरेशन नहीं अब कहते, फेडरल निज़ाम अपने आप को कहते हैं। तो प्रैक्टिकली अमल भी इस पर होता है कि उन सब लोगों ने मिलकर एक फेडरेशन बना लिया, तो फेडरल की अपनी गवर्नमेंट है जिसकी अपनी अथॉरिटी है, और सारे उसको ओबे करते हैं अपने अपने दायरा कार में रहते हुए, और अपनी खुद मुख्तारी को अपने रियासत में या सूबे में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी, ये पढ़े अब। सर क्या जी फेडरलिज्म? जी The Islamic Republic of Pakistan, contemplated in the Constitution of 1956, was federal in structure. It exhibited all the marked characteristics of federalism, namely supremacy of the Constitution, a written Constitution, a Supreme Court, dual government, and division of power between the center and the provinces. हाँ जी, ये दरमियान चीज़ें उन्होंने जिक्र कर दिया कि ये चीज़ें हैं तो फेडरलिज्म है। तो ये आप देख लें कि ये आपने ज़हन में रखना है। सवाल अगर आएगा तो इस तरह आएगा कि फ़लाँ मुल्क में फेडरेशन है, फेडरल सिस्टम है, कॉन्फेडरेशन है, यूनिटरी है, तो वो अगर याद होगा आपको तो आप बता सकेंगे। ठीक है, ये बड़ी Lengthy Constitution. The Constitution of 1956 was lengthy and detailed. जी बिल्कुल, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथी था और डिटेल था और बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन था। Supremacy of Islamic law. The Constitution of 1956 declared supremacy of Islamic law. ये बिल्कुल वाज़ेह है कि उसमें इस्लामिक लॉ को प्रोविज़न बहुत सी शामिल की गई थी, जो ख़ास तौर पर रियासत के नाम वगैरह का शुरू में तो यही था कि पता नहीं नाम क्या होगा, मुख्तलिफ इस्लामी बातों पर अख्तलाफ ना हो जाए, लेकिन उलमा ने भी एक बुनियाद फर्म की हुई थी, फिर असम्बली से भी करारदाद मकासद पास हो चुकी थी, फिर उसके बाद ये आसान हो गया और इस्लाम को एक सुप्रीमेसी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में। Independence of Jadikari. ना ना बेटा ना, जुडिशरी, ये आपने नहीं पढ़ा ना पहले लफ्ज, लेकिन बड़ा जुडिशरी, जुडिशल से का लफ्ज आपने सुना होगा, अदालत, जुडिशल में ना आता है अदालती, जुडिशरी अदालती, जो अदलिया, अदलिया की अदलिया में क्या शामिल है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, वो अदलिया जो लोअर अदलिया भी जुडिशरी भी होती है, जिसमें ये सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज और ये आपके सिविल जज सारे आते हैं, लेकिन यहाँ जो जिक्र किया गया है जुडिशरी का, ये इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। उनकी आज़ादी को तस्लीम किया गया, उनके नीचे जितनी कोर्ट है सबकी आज़ादी को ये एक तरह से तस्लीम किया जाता है। बाकी कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मतहत होती हैं ना, तो ये सुप्रीमेसी ऑफ या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का असूल रखा गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट। Fundamental rights. The Constitution of 1956 granted the fundamental rights. जी बिल्कुल, ये गारंटी देता था फंडामेंटल राइट्स का। बाज़ मुल्कों में फंडामेंटल राइट्स का बड़ा मसला होता है, लेकिन हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये शामिल था 56 के आइन में। 62 के आइन में पहले ये फंडामेंटल राइट शामिल ही नहीं किए गए थे, बाद में फिर शामिल हुए थे, इसलिए ये बड़ी अहमियत का हामिल है। वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा समझा जाता है जिसमें फंडामेंटल राइट हो। बाद मुल्कों में फंडामेंटल राइट नहीं कहते, लिबर्टीज़ का नाम दिया गया, बाज़ कहते हैं कि बेसिक राइट्स। ठीक है, तो इस तरह मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। बेसिकली क्या है कि लोगों के हकूक़ का तयन हो कि कौन से हकूक़ उन्हें हासिल हैं और वो आइन में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तो अभी मुख्तलिफ सूरतें इसकी सामने आ जाएंगी थोड़ी देर बाद। Directive principle of state policy. The Constitution of 1956 includes the basic principles. Committee had recommended the inclusion of directive principle of state policy. स्टेट पॉलिसी के बारे में एक प्रोविजन रखी गई थी कि ये इस तरह का डायरेक्टिव शामिल होगा जो स्टेट पॉलिसी को वाज़ेह करेगा। ये बात 73 के आइन में भी है, वहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के नाम से एक चीज़ शामिल है, अगरचे वो ऑपरेटिव पार्ट नहीं है, लेकिन वो बहरहाल
जो असूल हैं पॉलिसी बनाने के लिए वो वाज़ह करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। जी Monetaries rights of monetaries are बिल्कुल, fully एक मिनट बेटा, एक मिनट। मिनॉरिटीज राइट, मिनॉरिटीज क्या होते हैं? अकलीतें। जी आप पढ़ें। right of minorities are fully protected under the fundamental rights are granted in the constitution. हाँ जी, ये जो एक बुनियादी मसला होता है, हर मुल्क में ये सवाल उठता है जी कि अकलीतों के लिए कोई हकूक हासिल है। तो 56 का हमारा जो पहला आइन है उसमें भी अकलीतों के हकूक माने गए थे, गारंटी किया गया था। आइन होता ही बेसिकली इसलिए है कि मुख्तलिफ तरह के हकूक जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनकी गारंटी दी जाए। रियासत उसकी गारंटी देती है। जी Islamic provisions. According to the constitution, Pakistan was declared as an Islamic republic, wherein the principle of freedom, equality, tolerance, and social justice as uh, inculcated by Islam should be fully observed. enunciated by Islam should be fully observed। ये क्या है कि इस्लामिक प्रोविजन रखी गई थी। ये पहला हमारा आइन था, इसलिए इस हवाले से बड़ी खुशाइंद बात है कि उसमें इस्लामिक प्रोविजन रखी गई थी उस वक्त जो ज़रूरी समझी गई। सबसे बड़ी बात जो अभी मैंने आपको कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक वाला मसला हल कर लिया गया, रियासत का नाम इस्लामिक रिपब्लिक करके एक बहुत बड़ा मसला हल कर लिया गया। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, ये सारी चीज़ें, सारी खूबियाँ उस आइन में मौजूद थी जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक दी गई। हाँ जी ये पढ़ें। The Constitution of 1956 recognized independence of जुडिशरी। judiciary. हाँ जी बिल्कुल, आ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई बात नहीं बेटा। अभी आपका स्टार्ट है, ज़ाहिर है बहुत से लफ्ज़ आपके लिए नए होंगे, कोई मसला नहीं। आप कोशिश करें, गलत भी पढ़ेंगे मैं टोकूंगा नहीं, सिर्फ मैं आपकी थोड़ी सी जहाँ ज़रूरत समझूंगा असलाह कर दूंगा, लेकिन उसको इस महीने में नहीं लेकर जैसे कोई बेइज्जती हो गया। बेइज्जती नहीं, आपने अभी पढ़े नहीं लफ्ज़, बहुत से लफ्ज़ ज़्यादातर उर्दू मीडियम में पढ़ कर आए होते हैं, इसलिए आप ये ना फील करें। इंग्लिश मीडियम वालों को तो ज़ाहिर साउंड का भी पता होगा, बाकी भी। और आपके लिए आज मुझे मेरे ज़हन में आ गई है बात, आपको बता दूं कि बहुत सी डिक्शनरियाँ अवेलेबल हैं। आप कोई डिक्शनरी अपने लॉगिन कर लें, आप अपने मोबाइल पर रख लें, उसमें ये होगा कि आपको कोई लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा तो उसका तर्जुमा, उसका इजी कोई अल्टरनेट लफ्ज़ है वो भी, और प्लस साउंड भी मिल जाती है। हमें हमारे दौर में तो टाट स्कूलों के सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन उस वक्त ये साउंड का पता ही नहीं होता था। अगर पूछनी थी तो बड़ा मुश्किल से किसी को ढूंढ कर पूछना पड़ता था। तो आपका ये है कि आप डिक्शनरी देखें और उसमें जब साउंड देखना ऑप्शन होगा कि साउंड चेक करनी है, उसमें अमेरिकन साउंड और ब्रिटिश साउंड दोनों का पता चल जाएगा। तो आप अभी से अपनी डिक्शनरी का ये जो है ना कोई ऑप्शन अपने मोबाइल में रख लें। मोबाइल में और चीज़ें इतनी ढेरों आपने रखी होती हैं, तो ये भी रख लें, ये डिक्शनरी का बोझ भी उठा लें। बल्कि ऐसी रखें जो डेली नोटिफिकेशन है, सुबह उठे थे 2-4 लफ्ज़ ऊपर, सुबह उठते ही पहली नज़र आपकी पड़ जाए तो उसमें वो लफ्ज़ आपके ज़हन में होते रहे। उनकी साउंड वगैरह चेक करें, उनके मैंने देखें। तो इस तरह जब एक ख़ास तरह के लफ्ज़ देखने शुरू करेंगे, लीगल जो अल्फाज हैं, तो फिर उसी तरह के अल्फाज आपके सामने आते रहेंगे रोज़ 2-4। तो उनको आप डेली इतना भी कोशिश करेंगे तो 1 साल में अंदाज़ा करें आप 3 या 4 लफ्ज़ डेली करें तो 1000 लफ्ज़ हो जाएगा 1 साल में। ठीक है, तो 5 साल में तो आपने तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाना है। जी ये पढ़ें। Cause for failure of Constitution of 1956. Following are the cause for failure of Constitution of 1956. हाँ बेटा सना, अब आप बताइए कि अभी मैंने बताया था ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना अरसा चला था? सर 9 ईयर। नो, 9 ईयर तो मैंने एक और चीज बताई थी। वो क्या बताई थी भाई? उमर बताएगा। नाइन ईयर वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हमारी जो है पहले 7 साल चली थी, फिर 2 साल और नई जो बनी दूसरी बनी वो 2 साल चली। वो उसका अरसा टोटल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का अरसा जो है ना 9 साल बनता है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है जब बन गया 23 मार्च 56 को ये नाफज हुआ और उसके बाद ये ख़त्म हो गया 2 साल बाद। तो सवाल ये आएगा कि कितने साल रहा था? तकरीबन इसी तरह का सवाल होगा कि 56 का आइन कितने साल चला।
ऑप्शन हो गया 2, 3, 4, 5, कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपके ज़हन में होना चाहिए कि 2 साल चला था ये। तो उसके बाद ये पूछ रहे कह रहे काजेस फॉर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1956। तो 56 से मुतल्लिका कोई भी सवाल आए तो ये भी उसकी एक अहम बात है कि 2 साल रहा था, इसका मतलब फेल हो गया। फेल होने की वजूहात क्या थी, तो वो थोड़ा सा ये एक लिस्ट दी हुई है, इसको ज़हन में रख लें तो आगे चलेंगे फिर। Lack of leadership, no democratic society would create. Attempt to abolish feudalism was not all made in the Constitution of 1956. Lack of political training, negative role of political parties, lack of stable parliamentary system, non-existence of economic quality, under interference of the head of the states with minister and political parties and the central government and provincial government. हाँ जी, ये वजूहात बताई गई हैं कि इनकी वजह से नाकाम। हो सकता है कोई आपसे ये कहे कि आप फेलियर की कोई काजेज बताएं, तो 2-4 आपने जहन में रखनी है जो आ सकती हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है पहले तो क्रिएट ही नहीं थी, ज़ाहिर मुल्क नया नया आज़ाद हुआ था, जमहूरी कदरें इतनी मुस्तकम नहीं थी। अटेम्प्ट टू अबॉलिश फ्यूडलिज्म वो सिरे से की नहीं गई। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा एक मसला ये था, जमहूरियत के लिए जो ख़तरा है वो है जगीरदारी निज़ाम। तो जिसकी जितनी बड़ी जगीर है वो आ जाता है, छा जाता है, तो वो जमहूरी कल्चर पैदा नहीं होता, उसके अपने मफादात होते हैं, वो हल्के के मफादात नहीं देखता। इसलिए ये शुरू से ना कोई कोशिश की गई ना कोई, और वही इसकी रीज़न बन गई कि लोगों के मफादात थे जो आइन जिनके रास्ते में हायल हो रहा था। लैक ऑफ पोलिटिकल ट्रेनिंग, कोई पोलिटिकल ट्रेनिंग किस तरह होती है कि आप लोगों को अवेयर करें कि ये आप कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसकी खसूसियात हैं, और अगर बलदियाती इदारे हों तो बलदियाती इदारों के जरिए लोग अपने हकूक़ का और अपने पोलिटिकल एक ट्रेनिंग जो होती है वो मैसर आती है उन्हें। तो वो तो इस तरह की कोई प्रैक्टिस अभी हुई नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जमहूरी कल्चर नहीं था, सियासी वर्कर नहीं थे। तो नेगेटिव रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी इतनी स्ट्रांग थी, एक ही पार्टी थी सबसे मजबूत थी, मुस्लिम लीग। दूसरी जो पार्टी हैं वो नेगेटिव रोल पे प्ले कर रही थी, वो बेसिकली बाज तो कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते में रुकावटें डालती रही हैं 1956 का आइन आने से पहले। तो इसलिए ये थोड़ी चीज़ें इसके रास्ते में इसकी नाकामी की वजूहात बनी हैं। तो आगे क्या है, लैक ऑफ स्टेबल पार्लियामेंट्री। बाकी भी खसूसियत पढ़ लें, इसमें से जितनी याद रह जाए, अगर कोई पूछी जाए तो आपने इसमें से बता देना है कि फलां चीज़ इसकी नाकामी की वजूहात है। आगे चलते हैं, ये एमसीक्यू है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 19। ये एमसीक्यू में भी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, ये क्वेश्चन है जो मुख्तलिफ तरह के बने हुए हैं। जी रीडिंग करें बेटा। सना आप भी ट्राई करेंगी? Yes, sir. जी बेटा करो। Question number 1. Constitution of 1956 was passed from National Assembly on 29th January 1956, 29th February 1956, 29th April 1956. अब ये लफ्ज चेक करें, यहाँ क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाज पास्ड फ्रॉम नेशनल असेंबली। पास हुआ था। पिछला जो हमने कहा 23 मार्च 1956 वो है उसके नाफज होने की डेट, कमेंसमेंट डेट। जिस दिन हलफ उठाया सदर ने उसी दिन उसका आगाज हो गया, आइन जो है वो उसका नफाज शुरू हो गया फौरी तौर पर। लेकिन यहाँ जो चीज़ पूछी गई है बिल्कुल डिफरेंट है कि उसके पास बिल जो है, असेंबली जो थी हमारी, नेशनल असेंबली तो बाद में नाम आया था, पहले नाम था कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, उसमें कब पास हुआ था? तो वो आप इस ऑप्शन में से गौर करके बताइए क्या बात है। 29 जनवरी, 29 फरवरी और 29 अप्रैल। जनवरी या फरवरी होगा? जी बिल्कुल, अप्रैल तो हो नहीं सकता, 23 मार्च को तो नाफिज हो गया था। तो उसमें से ये आपका तुक्का बिल्कुल ठीक रहा है, तुक्के लगाने के माहिर हैं आप लोग हैं। 29 फरवरी 1956। ठीक है, नेक्स्ट पाजे। In formation of first constitution played very important role सिकंदर मिर्जा, मोहम्मद अली बुगरा, चौधरी मोहम्मद अली। हाँ जी, ये 3 नाम दिए गए जिसमें बताना है कि जिन्होंने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। सबसे ज्यादा किरदार इसमें एक शख्सियत का है, आपने वो शख्सियत बतानी है। सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा सदर थे पहले, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किरदार थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उनसे भी ज्यादा एक और तबका था।
मोहम्मद अली बोगरा एक पुराना नाम है जो वजीर आजम थे हमारे कुछ अर्सा के लिए, ठीक है। उसके बाद है चौधरी मोहम्मद अली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे ज्यादा किरदार था 56 का जो है चौधरी मोहम्मद अली, ठीक है। ये Constitution of 1956 was enforced on 23rd February 1956, 14 August 1956, 23rd March 1956. ये तो उमर बताएगा, इतना आसान तो उमर ही बता सकता। जी उमर, जी उमर साहब आप बताइए, सो तो नहीं गए? सर लेफ्ट हो गए। अच्छा, ये तो फिर ऐसे ही है। फिर अब आपको तो सब पता ही होगा, ये अभी भी हमने पिछले एमसीक्यू में बात की है, 23 मार्च 1956, ठीक है बात? यस सर। जी सर। जी जी, ये पढ़ें सना बेटा। Constitution of 1956 was formed by the Constituent Assembly in the name of People's President Prime Minister. हाँ जी, ये अमूमन कॉन्स्टिट्यूशन कोई बनता है तो किसी के नाम किया जाता है। was framed by the constituted assembly in the name of people, president, prime minister। किसके नाम की गई थी? पीपल, ठीक है भाई, ये ज़हन में रखना है। पहला ऑप्शन हमारा ए दुरुस्त है। द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ें। The Constitution of 1956 was to assented by the President, Governor General, या ए और बी दोनों। हाँ जी, किसको पेश की गई थी ये? आइन बना, आइन को सबसे पहले किसको दिया गया? उसकी रजामंदी के लिए, उसके मंजूरी के लिए किसको दिया गया? प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल, बोथ ए एंड बी, या दोनों को दिया गया? ये कौन बताएगा? ये हाजिर दिमागी से जिन्होंने की इस बात सुनी है शुरू में ध्यान से, वो बता सकेंगे। इसका तकरीबन जवाब हो चुका है। जवाब क्या था मैं बताता हूं कि प्रेसिडेंट के लफ्ज में भी पोशीदा है। मैंने कहा था कि मुल्क का पहला सदर कौन सा है? सिकंदर मिर्जा। तो सदर वो कब बना? जब असेंबली जब उसने हलफ उठाया सदारत का, उसी दिन ये नाफज हो गया। इसका मतलब उसे तो नहीं पेश किया गया होगा ना, पेश तो किया गया था गवर्नर जनरल को। अगर से एक ही शख्सियत थी, गवर्नर जनरल कौन था? सिकंदर मिर्जा। तो गवर्नर जनरल को पेश किया गया, उन्होंने मंजूरी दी, उसके साथ ही उन्होंने कहा जी ये फलां तारीख से नाफज होगा, उसी दिन उन्होंने हलफ उठा लिया। तो इसका मतलब जवाब दुरुस्त क्या हुआ कि ये गवर्नर जनरल को पेश किया गया था, ठीक है। वो हलफ उठाने के बाद सदर बने थे, जब पेश किया गया उन्होंने नाफज करने का ऐलान कर दिया, तो उसके बाद नाफज हुआ तो साथ ही हलफ उठा लिया सदर का, तो पहले सदर बन गए। जी, Constitution of Pakistan 1956 declared Pakistan as Islamic Republic of Pakistan, Republic of Pakistan, none of the above. क्या डिक्लेयर किया गया था 56 के आइन में? Islamic Republic of Pakistan. बिल्कुल, ये ए ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। नेक्स्ट, Definition of the state was provided in article of the Constitution of 1956, 235. हाँ जी, ये भी किस में है डेफिनेशन? ये आपने मालूमात नहीं पहले ली होंगी, इसलिए मैं आपके सामने ऑप्शन रख देता हूँ। ऑप्शन है 3, आर्टिकल 3। जी, ये Part of the Constitution of 1956 was granted fundamental rights 1, 2, 3. हाँ जी, ये ऑप्शन है कि पहले में दिए गए हैं आर्टिकल में, या दूसरे में, या तीसरे में। क्या आया सामने? 2 में। 2 में आ गया। 2 जो है ना, आर्टिकल 2 में फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 2 में है 1956 के आइन में। ये सारा मटेरियल आपको बाजरिया ग्रुप में भेज देंगे, आपको मिल जाएगा। तो अभी 2-3 और एमसीक्यू रह गए हैं, वो कर लें। According to the Constitution of 1956, there shall be form of government in country: parliamentary, presidential, none of the above.
नन ऑफ द अबव, ये अभी मैंने इस सवाल के बारे में बताया था। क्या जवाब होगा? शैल बी के बाद क्या लगेगा? जी बेटा। Presidently. Presidential. नो, मैंने कहा था प्रेसिडेंशियल नहीं है, पार्लियामेंट्री था। कि पार्लियामेंट थी, वजीर आजम था, सदर था, इसलिए वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट। According to the Constitution of 1956, was the head of state, President, Prime Minister, Governor General. हेड ऑफ स्टेट कौन सा था? Prime Minister. हेड ऑफ स्टेट किसको कहते हैं? हेड ऑफ स्टेट से मुराद है Governor General. The President. वो तो 1956 के बाद क्या इनमें आया था ना, पहला तो गवर्नर जनरल होता है। हाँ जी, आपने ये रीडिंग कर ली। हेड ऑफ स्टेट किसको कहते हैं? जो रियासत का सरबराह होता है। और चीफ एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? जो सारी इंतजामिया चलाता है। तो जमहूरी निज़ाम में सदर हेड ऑफ स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, तो इसमें हमने यही बताना है कि 56 के आइन में क्या सूरत है, कौन सा हेड ऑफ स्टेट था, बताइए। आपके सामने है, ये मैं काफी बता चुका हूँ पहले। सर गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल हेड ऑफ स्टेट था, लेकिन वो 56 का आइन जब शामिल हो गया उसके बाद पूछ रहे हैं। जब 56 का आइन आया तो गवर्नर जनरल का उहदा तो खत्म हो गया था। सर प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट। अब एक ही बचा है भाई, पीछे तो एक ही रह गया, तो वही बताना ना आपने। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट था 56 के आइन के तहत। अगर 56 के आइन से पहले पूछे तो हेड ऑफ स्टेट था गवर्नर जनरल। तो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर। तो पहले तो था वजीर आजम जो होता था वो गवर्नर जनरल के मुताबिक होता, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता था, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता था। ठीक है, तो अब इसमें सवाल ये है कि कौन हेड ऑफ स्टेट है 56 के आइन के तहत? तो वो प्रेसिडेंट। ठीक होगी जी बात। यस सर। ये भी आगे एक आया हुआ है स्पेस, ये कैसे हटेगा? चले, ये पढ़े 10 हो गया, 11 पढ़ेंगे। Minimum age to become president was held year 1956 Constitution 35 14 या 45। ये बताना है कि 56 के आइन के तहत हेड ऑफ स्टेट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए कितनी एज मुकर्रर की गई थी? इन 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई बताना है। सर 35। 35 तो लेस है, ये बाद के 62 के आइन में थी, 40 56 के आइन में थी, और 73 का जो आइन है उसमें 45 थी। ठीक है, तो हमारा दुरुस्त जवाब हुआ यहाँ 40 ईयर्स। जी, अब ये बताइए, ये आना चाहिए आपको। According to the Constitution of 1956, there shall be registered in country लेजिस्लेचर, unicameral, tricameral। यूनिकैमरल। हमारे मुल्क में कौन सी थी? 56 का जब आइन आया किस तरह का हमारी लेजिस्लेचर कौन सी थी? बाई कैमरल जी, यूनिकैमरल। यूनिकैमरल। बिल्कुल ठीक है, यूनिकैमरल। अभी पहले जो शुरू में सवाल आया था वो भी यही था, यूनिकैमरल। जी, ये बताइए 13। According to the Constitution of 1956, was the highest court of country Supreme Court, Federal Court या High Court? हाँ जी, इन तीन हाई कौन सी मुल्क में मौजूद थी कोर्ट जो 73 के आइन से पहले और 73 के आइन के बाद भी वो नाम जारी रहा कुछ अर्सा? सुप्रीम कोर्ट होगा। उस वक्त नहीं था, उस वक्त फेडरल कोर्ट का नाम था। जब पाकिस्तान बना था वही नाम चलता रहा, 56 में भी यही चलता रहा। 62 का जब आना है तो वहां भी तब्दील करके इसको सुप्रीम कोर्ट किया गया। ठीक है जी, इसको पढ़े। According to the Constitution of 1956, were declared was national language Urdu and English, Urdu and Hindi, Urdu and Bengali।
उर्दू एंड हाँ जी, बंगाली। उर्दू एंड बंगाली, लास्ट ऑप्शन दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट। 1956 Constitution provided from of government of for the country unitary फेडरल या दोनों। फेडरल नहीं, फेडरल, यूनिटरी, फेडरल, बोथ ए एंड बी के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या मुल्क के लिए तजवीज़ किया गया था, तो वो है यूनिटरी। ठीक है, जी सर। नहीं, सूबे बनाए गए थे वो। ये सवाल पहले नहीं आया, लेकिन चले आपकी मालूमात के लिए कि वो फेडरल निज़ाम ही था। शुरू में भी फेडरल निज़ाम रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी फेडरल निज़ाम था, तो वही 7 8 9 साल जो बगैर आइन के हम रहे उसी के तहत चलता रहा। तो जो 2 सूबे उस वक्त बनाए गए थे 56 के आइन के तहत, एक मशरकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान। तो ये क्या फिर हो गया कि फेडरेशन हो गई ना, सूबों के अपने हैं और फेडरेशन का अपना है। जी। The Constitution of 1956 was consisting articles and parts. 40 कंसिस्टेंट, articles, ये आप कौन part बताए? 280 articles 7 parts, 234 article 13 parts. तो क्या कितने आर्टिकल? आर्टिकल कितने हैं और पार्ट्स कितने हैं? सर बी वाला। बी वाला 280, 7 पार्ट्स। नहीं, मेरा ख्याल है गलत है। Sir, I think option C. सी मेरा ख्याल दुरुस्त है। ठीक हो गया जी। जी सर। क्वेश्चन नंबर 17। Constitution of 1956 part was dealing with fundamental rights. Part 1, Part 2 या Part 3? कौन सा पार्ट फंडामेंटल राइट्स को डील करता है? और जवाब ये सामने आ गया, क्योंकि पहले ये नहीं पढ़ा आपने। पार्ट 2 दूसरा। Constitution of 1956 prevails for 2 year, 2 या 3 year? हाँ जी, कितने साल ये जारी रहा था? 2 year. ये, हाँ, ये 2 ईयर है। ये नीचे जो 2 लिखा है ये डिलीट करें और ए और सी ऑप्शन समझे आपके पास है। तो 2 ईयर, 2 साल ये चला था जी। The Constitution of 1956 was approved on October 1958, June 1956, July 1956. एब्रोगेटेड, एब्रोगेटेड से मुराद है खत्म कब किया गया था? सर ए वाला ऑप्शन। 1958, अक्टूबर 1958। 1958 अक्टूबर का महीना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में बड़ी अहमियत का, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन इवेंट इसमें हुए हैं। 56 में जो 58 में जो मार्शल लॉ लगा वो भी इसमें था। 58 में पहले आइन को मनसूख किया गया, अब्रोगेट किया गया, वो भी अक्टूबर में था। तो ये आप जहन में रखें कि अक्टूबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खतरनाक साबित हुआ जी। The Constitution of 1956 was engaged by the Assembly in the name of Islam, in the name of Pakistan, in the name of people. इन द नेम ऑफ इस्लाम। हाँ जी, ये 56 का जो आइन है ये इनएक्टेड, लफ्ज पहले दुरुस्त करें, वाज इनएक्टेड, किसके नाम? इनएक्टेड बाय द असेंबली इन द नेम ऑफ, असेंबली ने किसके नाम किया था? तो ये ज़ाहिर है आपका जवाब जो है इस ये होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये जो 73 का है इसको तो हम कह सकते हैं कि इस्लाम के नाम किया गया था। शुरू में ये नहीं था कॉन्सेप्ट, शुरू में यह था पीपल्स। ठीक है, तो पीपल्स का लफ्ज आपको मिलेगा इसमें, तो ये आ गया नेम ऑफ पीपल्स, सी ऑप्शन जी। Strength of membership of National Assembly according 1956 Constitution was 340, 310, 340, 240. हाँ जी, ये भी आप, ये तुक्के वाला ही सवाल है आपका कि इसमें आपको सही ज़ारा याद नहीं होगा, लेकिन ये 2 असेंबली जब बनी थी तो उसमें क्या कहा आपने? 40। Sir, option A वाला 340. 340, तो ये तो दूसरा आ गया, बी आ गया, बी जवाब दुरुस्त है।
The Constitution of Constitution of 1950 provides 1950 provides marks from the election. जी वो कौन सा था? The direct. डायरेक्ट था। ज़ाहिर है वो कौमी असम्बली के मेंबरान डायरेक्ट मुंतखब हो रहे थे, तो डायरेक्ट हुआ। अब ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। Constitution of 1956 provided सिटीजन, citizenship for of citizen of the country single double या दोनों। ये अभी थोड़ी देर पहले आया लफ्ज। The double. डबल, डबल तो गलत है, 100% गलत है। ठीक है, सिंगल था, सिंगल नेशनलिटी, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था 56 के आइन में। Yes. जी According 1956 Constitution, power and authorities were in the hand of center, in the hands of provinces, divided between A and B. हाँ जी, इसमें कौन सा मरकज के पास थी, सूबों के पास थी, या दोनों में तकसीम शुदा थी? तो ये कौन बताएगा? सर ये ऑप्शन भी सी है। जी बेटा, ये पहले डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन ये डिवाइड हुआ था। ज़ाहिर सूबे हैं तो उनके भी कुछ अख्तियारात होंगे और फेडरेशन के भी कुछ अख्तियारात थे। जी ये पढ़ें। The Constitution of 1956 suggested kind of government for the country: parliamentary form, president form, या dictatorship. डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप। तो 3 तरह के निज़ाम दिए गए कि किस तरह तक के था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का था? किस तरह था? अभी थोड़ी देर पहले किया, ये 2-3 बार अभी हो चुका है आज के लेक्चर में। सर प्रेसिडेंट फॉर्म में प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंट एक ही फॉर्म का है, वो है हमारा 62 का, जिसमें प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री ये पहले आइन में भी था, तीसरे आइन में भी है। ये आ गया जी नेक्स्ट। First constitution was given after many years of establishment of Pakistan, 7 year, 9 year, 12 year and 2 year. After Yes. how many years of establishment of Pakistan? 7 year, 9 year, 12 year, 2 years. The 9. कौन भी तस्दीक करे? सर मैं और सर नहीं है सिर्फ। चलो आप बता देना कौन। आपने 9 कहा, दूसरा भी कोई तईद करता है? 9 ही था, क्योंकि पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 7 साल थी। हाउ मेनी इयर्स? अच्छा ये पहले का ही पूछा गया, तो पहले का तो फिर 7 साल था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान। अच्छा ये दोनों का बताना है आपने। पाकिस्तान कायम होने के बाद टोटल कितना अरसा के बाद ये 56 का आइन आया था, ये है सवाल। अगर ये आता कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली कितना अरसा रही थी, वो 7 साल है। दूसरी असेंबली कितना रही थी? 2 साल रही थी। अब सवाल ये आ जाता है इस शक्ल में, अगर इसका मुराद है कि 9 साल के बाद आइन आया था, 2 असेंबलियाँ उसमें ख़त्म हुई थी। कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली जो है, आइन साज असेंबली। ये आपका पहला 56 के बारे में सवालात ख़त्म हुए। अब आपका दूसरा जो हिस्सा है हम अभी करेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में। तो उसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपके सामने स्लाइड वगैरह आ जाती है।